कृषि विभाग के इस कटौती प्रस्ताव अनुदान संख्या 11 कृषि तथा अन्य संबंध विभाग कृषि के अंतर्गत होने वाले परिव्यय की मांग की धनराशि घटाकर 1 रुपये कर दी जाए। कमी करने का उपदेश विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। माननीय, मैं आभारी हूं। देश और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी 62% अन्नदाताओं के इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमें बोलने का और कटौती रखने का मौका दिया। मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आज देश और राज्य की सबसे बड़ी जो आबादी है, जिसका सबसे ज्यादा प्रतिशत और जिसकी सबसे ज्यादा भागीदारी है, उसके रोजगार का एकमात्र सहारा कृषि है मान्यवर। और किसान जो अपनी खेत की ही मेड़ पर बैठ करके सारे सपने देखता है और यही अधिकार उसको केवल है। उसी खेत को देख करके वो देखता है कि बूढ़े माता पिता का इलाज कैसे होगा। उसी खेत को सपना के रूप में देख करके वो देखता है कि टूटी हुई छत कैसे बनेगी। और उसी खेत में वो सपना देखता है कि घर में बैठी बेटी के हाथ पीले कैसे होंगे मान्यवर। लेकिन जब किसान की खेती खराब हो जाती है तो किसान का सारा सपना उसी खेत में मान्यवर टूट जाता है। ये अलग बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 160.95 लाख कृषि योग्य भूमि पर कृषि कार्य होता है मान्यवर। सरकार ने कहा है कि हमने अपने एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट का जो टारगेट और लक्ष्य निर्धारित किया है वो 5.1 हमने रखा है मान्यवर। सरकार ने अपने बजट में बुंदेलखंड के एकल रबी फसल का जिक्र किया है। सरकार ने फसल बीमा योजना की बात की है। कृषि विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की बात की है। दुग्ध संघों के शुद्धिकरण के लिए मात्र 25 करोड़ की व्यवस्था की है। माननीय मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना में ऊंट के मुंह में जीरा 50 करोड़ लागत की व्यवस्था की है। निजी नलकूपों पर मानव 7 वर्ष से हम लोग सुन रहे हैं। इसमें कहा है कि हम कुछ पैसा फ्री बिजली देने के नाम पर भी हम देंगे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है माननीय इस सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय कृषि मंत्री जी अभी कह रहे थे, कुछ आंकड़े दे रहे थे। मैं बड़े असमंजस में कि आंकड़े लाए कहां से। कहा कि खाद्यान्न में 16-17 में 12% की वृद्धि करेंगे। चावल उत्पादन में कहा कि 16% बढ़ा है। दलहन के उत्पादन में 24% की वृद्धि दिखाई है। और तिलहन में कह रहे थे कि 114% की हम वृद्धि कर दिए हैं। अरे मान्यवर, जो सरकारी आंकड़े हैं देश के और एग्रीकल्चर के, वो तो आपकी कहीं बात को सपोर्ट नहीं करते। आपके बगल का राज्य है महाराष्ट्र, जहां पर एग्रीकल्चर ग्रोथ है 17.9, कर्नाटक की है 15.1, बिहार की बगल में है 1.4, उड़ीसा की है 7.6। और आपने मान्यवर 2023 को हमारे ही तारांकित प्रश्न संख्या 2 में आपने ये स्वीकार किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की सरकार में एग्रीकल्चर दर था 7.8 और आपने कहा कि 2023 की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है 6.8। जो हम विरासत में देकर के आए थे उसे आप संभाल नहीं पाए और आप कहते हैं कि हमने कृषि ग्रोथ रेट बढ़ा दिया। यह आपका जवाब है मान्यवर। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, इस दुनिया में जब एक बहुत बड़ी मंदी आई, उस मंदी में बहुत सारे विश्व के देश वो नीचे के पायदान में खड़े हो गए। मैं बधाई देता हूं भारत के मतदाताओं का, अपने अन्नदाताओं का। उस मंदी से भी अगर भारत को किसी ने निकालने का काम किया था तो देश के अन्नदाताओं ने निकालने का काम किया था मान्यवर। जब कोविड आया मान्यवर इस देश में, तो कोविड की महामारी में पूरा विश्व कहीं ना कहीं संकट में खड़ा था और इस भारत की जीडीपी 23.8 घट गई थी। तो उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं ने 3.6 एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ा करके इस देश को फिर पैरों पर खड़ा करने का काम किया। यह है माननीय देश का अन्नदाता। और इसलिए हम साथियों को कहना चाहते हैं